नमस्कार। आज हमारे बीच में है इफ़को के राज्य विपणन प्रबंधक सुधीर मान साहब। आज ये सभी किसानों से विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि नैनो डीएपी हमारे क्षेत्र के अंदर सोयाबीन और गड्ढे की फसल, धान की फसल होती है। नैनो डीएपी का बीज उपचार किस प्रकार से किसान भाई करें जिसे हमारे किसान भाई हैं वो अधिक से अधिक इसका लाभ ले सके। हाँ, नैनो डीएपी वैसे तो सभी फसलों के लिए ही उपयोगी है, पर ख़ास तौर से जैसा आपने धान और सोयाबीन के लिए बोला है, बेसिकली नैनो डीएपी का एक कॉमन कंसेप्ट है। ये सभी फसलों में 1 किलो बीज में 5 ml या आम भाषा में बोलें तो 5 बूंद बराबर, तो वो 1 किलो बीज में उसको मिलाकर उपयोग करना है। और इसका देखो, आप उपयोग करने का तरीका ये है कि जो कोमल छिलके वाली फसल है उस पर आप छिड़काव करें बारीक बूंदों से, उसको हल्के हाथों से सहलाएं और सहलाकर आराम से सुखाकर उसकी बुआई कर दें। और जिनका हार्ड कोट होता है उनको आप बहुत अच्छी तरह से तर करके पानी एक्स्ट्रा जरूरत हो तो एक्स्ट्रा पानी मिला के हाथों से उसको रगड़ के अच्छी तरह उसके अंदर पहुंच जाए, उस तरह से करके हवा में सुखा के इसकी बुआई कर सकते हैं। ये बेसिकली आप ये मान सकते हो कि डीएपी को जैसे नैनो फॉर्म में है तो एक डीएपी के दाने को ही 50 से 55 हज़ार टुकड़ों में तोड़ा गया है। और बल्कि इसको जो एक दाना जो मैं बोल रहा हूँ वो 1 मिलीमीटर का दाना उसकी बात कर रहा हूँ। यदि बड़े दाने की बात करें तो इसके टुकड़े और ज़्यादा गिनती में आते हैं। तो ये सभी फसलों के लिए। अच्छा सुधीर मान साहब, आपने बोला कि मतलब कि इसको नैनोमीटर के अंदर तोड़ा गया है जी। तो इसकी नैनो डीएपी की एक बूंद के अंदर कितने डीएपी के दाने हैं इसमें? नैनो डीएपी की अब एक बूंद तो आप यदि 1 मिलीमीटर भी माने हाँ। तो 50 से 55 हज़ार टुकड़े होंगे। मतलब डीएपी के उसके अंदर 50 से 55 हज़ार दाने हैं। और एक दाना है डीएपी के, एक दाना नैनो डीएपी का एक दाना एक डीएपी के बोरे वाले दाने के बराबर काम करता है। बिल्कुल काम तो हमारी जो एक बोतल है जो आप ये देख रहे हैं नैनो डीएपी की जो एक बोतल है, इसकी कंसंट्रेशन इस तरह ही रखी गई है कि ये किसान भाइयों को दानेदार डीएपी के एक बैग के बराबर काम करके और पौधों को उतना पोषण दे दे। बहुत अच्छा। मान साहब, एक बात और हमने ये देखा है, नोटिस किया है, जो नैनो यूरिया था 4% के बाद में आपने जो 4 गुना इसको बढ़ाया है, 20% किया है, इसके रिजल्ट है वो बहुत शानदार किसान महसूस कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोयाबीन की फसल और गड्ढे के अंदर किस प्रकार से नैनो यूरिया का प्रयोग किसान किस प्रकार से आसानी से कर पाए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखो, मोटे तौर पर 4% का भी लाने के पीछे एक लॉजिक था कि फसल का ड्राई वेट जो होता है उसमें 4% नाइट्रोजन होता है, उसको मेंटेन रखने के लिए 4% रखा गया था। लेकिन ये पाया गया कि किसान भाई जो हमारे वैज्ञानिक सिफारिश करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपयोग करता है। तो ज़्यादा उपयोग करता है तो वैज्ञानिकों द्वारा इसकी ताकत बढ़ा के 16 से 20% कर दी गई है। और इसको हमारे किसान भाई जो है छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की, 40 दिन की हो जाती है, जब पूरी पत्तियां ढक लेती हैं ज़मीन को, उस समय 5 ml जो है 1 लीटर पानी में डालकर और फसल के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। यानी 14 लीटर की, 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 5 ml के हिसाब से 15×5 75 ml, यानी ये जो ढक्कन है ये 25 ml का है, इसके 3 ढक्कन मिलाकर उसमें छिड़काव कर सकते हैं। और जो 500 लीटर की बोतल है, टंकी है बड़ी वाली, उसमें आप इसके हिसाब से 2 बोतल बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एक मान साहब, अभी आप पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यूस किसानों के बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, आप ड्रोन के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। तो ड्रोन का क्या कृषि के अंदर उपयोगिता है और इसका क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नैनो डीएपी सभी प्रकार के इससे स्प्रे हो जाते हैं? देखो, ड्रोन खेती में जो भी नई तकनीक आ रही है आवश्यकता के अनुसार आ रही है। आपने खुद देखा होगा, जैसे हम यहाँ पर इटावा में आज खड़े हैं, कोटा ज़िले में, पूरे हाड़ौती में ही जब काफ़ी लंबी बारिश चलती है तो काली जो चिकनी मिट्टी है इसमें खेत में जाकर खुद किसान को स्प्रे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो या तो फिर ट्रैक्टर वाला जो 500 लीटर की टंकी वाला स्प्रे है उसमें भी 4 जने खेत में जाके पाइप पकड़ के करते हैं। तो इस समस्या से देखा गया कि निजात पाने के लिए ड्रोन एक बेहतरीन जो है वो यंत्र है और उससे बिना खुद खेत में जाए किसान बाहर खड़ा होकर ही उसे ड्रोन के द्वारा अपने जो भी पोषक तत्व देने हैं वो दे सकता है। अच्छा मान साहब, एक और बताइए बात, जो ड्रोन आप किसानों के खेतों में हम मंडराते हुए देखते हैं, 1 बीघे के अंदर कितना समय लगाते हैं ये स्प्रे करने के अंदर?
एक बीघा यहाँ हाड़ौती का 1 बीघा में तो कुछ भी समय नहीं लगता। मैं बता दूं 2.5 बीघा का एरिया भी 10 मिनट में कवर हो जाता है। 1 एकड़ का जो है छिड़काव में 10 मिनट में 1 एकड़ का अच्छा, हो जाता है। इतना आसान है इसकी और टेक्नोलॉजी। इसमें जो है टंकी जो होती है 10 लीटर वाली, वो सही तरीके से छिड़काव किया जाए और तो उसमें 10 लीटर में ही 1 एकड़ का छिड़काव हो जाता है। पानी की भी बहुत बचत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने हमारे को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।